अहम खबर शामिल करेंगे। आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई है। आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट, पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी, पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी अब ख़त्म कर दी है। एयर ब्लू लिमिटेड को भी थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स की इजाज़त मिल गई है और ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बाइस मुमकिन हो सकी है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स देंगे। सलमान, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सिविल एविएशन के लिए ये एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान में जो सिविल एविएशन या आम जुबान में आप कह लें कि जो एयरलाइंस हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री है, उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की फ्लैगशिप कैरियर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ साथ पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी यूरोप के लिए परवाजों की इजाज़त दोबारा मिल गई है। अब दोनों एयरलाइंस यूरोप के लिए अपनी परवाजें चला सकेंगी और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट करके कौम को खुशखबरी दी है। बताया है कि पाकिस्तान की एयरलाइंस के ऊपर यूरोप में पाबंदी का खात्मा हो गया। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो कि मुतल्लिका इदारे हैं, उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी है। इसी तरह एयर ब्लू को भी थर्ड कंट्री ऑपरेटर के तौर के ऊपर इजाजत मिल गई है। अब ये दोनों एयरलाइंस यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के लिए परवाजें बआसानी चला सकेंगी और यकीनी तौर पर यह कामयाबी जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी मेहनत का नतीजा। और इस हवाले से वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वजारत हवाबाजी को खराज तहसीन पेश किया और इसके साथ साथ उनका कहना है कि जिस तरह से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मेहनत की और मिलकर जो मुतल्लिका स्टैंडर्ड थे, जो मुतल्लिका प्रोसीजर थे, उनको मीट किया, उनको फॉलो किया, उसके नतीजे में पाकिस्तान को ये कामयाबी मिली है और अब पाकिस्तान की एयरलाइंस यूरोप जा सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान, इस पर आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे हैं। अपने व्यूअर्स को एक दफ़ा फिर बताएं कि पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। सलमान अवान हमारे नुमाइंदे भी हमें ये आगाह कर रहे थे कि किस तरह से एयर ब्लू और थर्ड कंट्री ऑपरेटर्स के साथ एयर ब्लू भी और PIA और दीगर इस तरह से एयरलाइंस जो है वो अब ऑपरेट कर सकेगी। यूरोप के लिए PIA पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, एयर ब्लू पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसमें जहाज़ों की कंडीशन और दीगर इस तरह की बहुत सारी बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ हुई थी सिविल एविएशन की जानिब से, डिफरेंट एयरलाइन की जानिब से, जिसके बाद ये फैसला किया गया था कि इन एयरलाइंस को यूरोप जाने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे में थर्ड कंट्री ऑपरेशन की इजाज़त अब मिल चुकी है। सिविल एविएशन ने इस पर भरपूर काम किया है, जिसके बाद मेहनत रंग लाई है और ये अहम फैसला पाकिस्तान के लिए कर लिया गया है। बिल्कुल, आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट भी सामने आया। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी सामने आई। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी। एयर ब्लू लिमिटेड को भी थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई है। आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ट्वीट, पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई। मजीद तफसीलात जाने के नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, आगाह कीजिएगा, थर्ड कंट्री ऑपरेटर के हवाले से थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। सबसे पहले तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाएं तो अब से कुछ बरस पहले अगर आप लोगों को याद हो कि पाकिस्तान के एक एविएशन मिनिस्टर थे गुलाम सरवर खान, उनकी जानिब से कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया था पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पायलट्स और पायलट्स की ट्रेनिंग के हवाले से, जिसके बाद फिर हमने देखा पूरी दुनिया में एक रिएक्शन सामने आया और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए खास तौर पर जो यूरोप के लिए परवाजें थी उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई, क्योंकि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे, जो सेफ्टी प्रोसीजर थे, उसके हवाले से यूरोपियन ममालिक के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से या दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन के हवाले से बड़ा ज्यादा डाउट जो है वो पैदा हो गया था। और अब जो कई बरस लगे हैं पाकिस्तान की एयरलाइन को, पाकिस्तान की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को ये पाबंदी अपने ऊपर से हटाने के ऊपर, क्योंकि इसके नतीजे में पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसकी यूरोप जो है वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तानी मुकीम है और यूरोप से
एक जमाने के अंदर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बहुत ज्यादा जो डेस्टिनेशन थी वो यूरोप में ही वाक़या थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यूरोप के मुल्क नॉर्वे के लिए पहली एशियन एयरलाइन थी जिसने नॉर्वे के लिए डायरेक्ट परवाजों का आगाज किया था। तो इस हवाले से जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी यूरोप के अंदर तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए एक नुकसान की बात थी। थर्ड कंट्री ऑपरेटर जो है वो यूरोपियन जो सेफ्टी एजेंसी हैं खासतौर पर एयरलाइंस के हवाले से उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो कुछ पाकिस्तान की एयरलाइंस को या दीगर ममालिक के एयरलाइंस को फॉलो करना पड़ते हैं। हमारे साथ ही यहाँ पर मौजूद रहेगा, अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि ये जो थर्ड कंट्री ऑपरेशन है ये होता क्या है। थर्ड कंट्री ऑपरेशन ये होता है कि यूरोप में ऐसी एयरलाइंस जिनका ताल्लुक यूरोप से नहीं होता वो वहां पर ऑपरेट कर सकती हैं, तो इसको थर्ड कंट्री ऑपरेशन कहा जाता है। और ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज की एयरलाइंस होती हैं, जैसे कि अब ये पाकिस्तान की एयरलाइन PIA है, एयर ब्लू है जिस पर पाबंदी आयद की गई थी। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदा खसूसी सलमान अवान आगाह भी कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि कुछ गैर जिम्मेदाराना खिताब किए गए, कॉमेंट्स किए गए, रिमार्क्स दिए गए और फिर कुछ बेज़ाब्तियाँ भी सामने आई, कुछ सिक्योरिटी मामलात भी थे, जहाज़ों के हवाले से भी थे, पायलट्स की अपनी जो डेकोरम को फॉलो करने में भी कुछ कमियां आई थी, जिसकी वजह से ये अहम फैसला लिया गया था जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकल नुकसान के अलावा बहुत सारे ऐसे यूरोपियन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आना चाहते हैं, जो सिर्फ PIA को तरजीह देते हैं या पाकिस्तानी एयरलाइन को तरजीह देते हैं डायरेक्ट फ्लाइट के लिए, उनको भी मुश्किल हो रही थी। बिल्कुल, आज एक तारीखी दिन है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी का खात्मा हो गया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत मिल गई। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए परवाजों पर पाबंदी खत्म कर दी, जबकि एयर ब्लू लिमिटेड को भी थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाजत मिल गई। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हो सकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।